दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि 130 की स्पीड से जाके गुड्स ट्रेन में टकरा गई और सामने से 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और वो भी कोरोमंडल के कुछ डिब्बों से टकरा गई। और इस हादसे में हमने लगभग 400 पैसेंजर्स को खो दिए हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा पैसेंजर्स घायल हैं। ये तो मैं बोलूँगा आंकड़े अभी आपको कम ही हमको मिले हैं, हो सकता है कई आंकड़े हमसे छिपाए भी गए होंगे या जिनकी गिनती भी नहीं होगी। अच्छा, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं करूंगा आपसे कि गलती किसकी थी। सारी चीज़ मैंने लिख के लाया हूँ अपनी डायरी में। स्लीपर को हटा रहे हैं, एसी को बढ़ा रहे हैं और थर्ड एसी भी स्लीपर जैसा बन गया है। बाथरूम भी आजकल यूज़ करने लायक नहीं है। रेल मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, और सीनियर सिटीज़न वाली बात तो खैर मैं करने नहीं वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि यार देखिए, बहुत मतलब ये दिन ऐसा था ना हमारे इंडिया की रेल हिस्ट्री में कि इस दिन को काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि ईश्वर उन सभी के परिवार वालों को शक्ति दें जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, उनको शक्ति दें, और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्त, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि गलती किसकी है। तो गलती तो देखिए, अब इसमें किसकी है कहना मुश्किल है क्योंकि हमारे रेल मंत्री जी ने, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रेल मंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए मांग की है या फिर बोला गया है टीम गठन की है। तो सीबीआई जांच जब होगी तो वो सारी चीज़ें अभी आगे आगे अपने को पता चल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है कि इसमें पूरी या तो मोदी जी की गलती है या तो अश्वनी जी की गलती, क्योंकि हो क्या रहा है आजकल रेलवे में, आप भी देख रहे होंगे, स्लीपर के कोचेस को हर गाड़ी में लगभग वो लोग कम करते जा रहे हैं और एसी के कोचेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी जनरल की, अब जनरल बोगी की जितनी भीड़ थी, जनरल भी कम हुआ, स्लीपर कम हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जनरल भी कम हुआ, तो स्लीपर की भीड़ अब चली जा रही है कई बार जनरल में, क्योंकि स्लीपर कम हो गया तो जनरल में भीड़ बढ़ जा रही है। तो ये कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए किसी भी चीज़ को ना पहलू को दो एस्पेक्ट में देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ रही है। तो अभी जो वंदे भारत हुई थी, तो वंदे भारत कहाँ से कहाँ, गुवाहाटी से चली थी, नहीं गुवाहाटी नहीं, कोई सी तो वंदे भारत हुई थी। तो उसमें हमारे रेल मंत्री जी ने बोले थे कि अभी क्या हो रहा है कि ट्रेनों की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि स्लीपर के कोचेस अगर ज़्यादा रहेंगे तो स्लीपर के कोचेस ज़्यादा रहेंगे तो खुले खुले रहेंगे, खुले खुले विंडो खुली रहेगी, तो उसमें हम लोग अगर गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो एयर भरेगी तो गाड़ी तेज़ जाएगी नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग को पैक करना पड़ रहा है जितना, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं वो कि कार चलाते हो, तो कार जब तेज़ चलाते हो तो विंडो को बंद करते हो, विंडो जब बंद करोगे तभी गाड़ी तेज़ चलेगी। तो किसी भी चीज़ को दो एस्पेक्ट में देखना चाहिए। हो सकता है रेल मंत्री जी सही भी हों अपनी जगह पे, या हो सकता है गलत भी हों, क्योंकि हमको लगता है कि स्लीपर के कोचेस कम हो रहे हैं वाकई में हर गाड़ी में। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि यार स्लीपर के कोचेस आजकल तो बाथरूम में जाओ तो आप यूज़ करने लायक नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि लोकल बहुत चढ़ जाते हैं और स्लीपर की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है रेलवेज़ को। लोकल्स चढ़ जाते हैं, जो सीट लिए हैं, हमारी सीट में हम 1 मिनट भी उठ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि स्लीपर का पैसा दे के हम लोग जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं। 1 मिनट आप उठो नहीं, कोई और बैठ जाता है, ऐसा कैसे। और जब हम खुद की टिकट लेके नहीं जाते तो हमको कोई दूसरा पकड़ लेता है टीटी, या बोलने लगता है कि तुम दूसरे की मतलब कहाँ से घुस गए, क्या कर रहे हो, और जो दूसरे आ रहे हैं उसको टीटी कुछ नहीं बोलता है। स्लीपर की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई है। और आजकल अगर आप देखेंगे तो थर्ड एसी भी स्लीपर जैसा बन गया है, स्लीपर से भी बदतर हालत हो गई है। कहाँ जा रही है रेलवे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाथरूम की तो बात मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें अभी जो ये हादसा हुआ, इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि रेल मंत्री जी को, मोदी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या वाकई में आपको लगता है कि रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? आपसे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मान के चलिए आपके घर में कोई कार है, आप कार चला रहे हैं, कार से आप पूरी अपनी फैमिली को लेकर कहीं गए हो, है ना, जा रहे हो, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, आप चला रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप अपना घर छोड़ के चले जाओगे या फिर इस्तीफ़ा दे दोगे कि नहीं मेरे को कभी कार चलाना ही नहीं है? क्या आपके घर में कोई और ही कार चलाएगा, या घर वाले बोलने लगेंगे कि तेरी गलती है, तू कभी कार चलाएगा नहीं, अब तू कार चलाएगा तो हम बैठेंगे ही नहीं? भाई, इसमें मोदी जी की या फिर अश्वनी जी की क्या गलती? वो तो नहीं चाहते, ड्राइवर भी तो नहीं चाहता कि हम कौन चाहता है यार कि गाड़ी ले जाकर ठोक दें? कोई नहीं चाहता, ऑब्वियस सी बात है।
तो देखो वैसे ही देश इतनी दुखी अवस्था में है, और इसमें ही मैं देख रहा हूँ कि कई बड़े बड़े नेता पढ़े लिखे लोग यार तंज कस रहे हैं एक दूसरे को गलती निकाल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझको ये लगी कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे ये हादसा हुआ बालासोर के आसपास, आई थिंक मैं नाम सही ले रहा हूँ, उड़ीसा में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो वहाँ पे भंगा बाज़ार के आसपास, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे बहुत सारे, मैं तो बोलूँगा लोग नहीं आए थे, वो भगवान ही आए थे, लोगों के रूप में भगवान आ गए थे अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी थी कि क्या बोलूँ। ऐसे समय में हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे पे आरोप लगाने की। यार ऐसा ये इतनी बड़ी घटना हुई है, रेल मंत्री जी हमारे हर समय वहीं पे रहे, प्रधानमंत्री जी भी तुरंत वहाँ पे आ गए, तो ये सब कहना गलत है। इतनी जल्दी उन्होंने, मतलब देखिए मुआवजा तो दे रहे हैं, अब ये नहीं बोल सकते किसी जान के बदले तो पैसा नहीं है कीमती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुआवजे की घोषणा की और शायद दे भी दिए हैं अभी तक, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता चलेगा तो आपको बताऊँगा। तो अब किसी भी चीज़ को आप अगर गलत वे में लेंगे तो गलत ही लगेगा, अच्छे वे में लेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हल्ला होने लगा यहाँ पे। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे ही बोलूँगा कि हेट मत फैलाइए, और हम लोग को मिल के रहना है यार ऐसे समय में, ना कि एक दूसरे के ऊपर तंज कसना है। आपको क्या लगता है गलती किसकी है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।